शीर्षक है रचना का कुंवारों और अकेले की महिमा। श्री रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध पंक्ति है कि एकला चालो रे। कहाँ भी गया है कि मनुष्य अकेले ही दुनिया में आता है और अकेले ही दुनिया से जाता है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना महत्व होता है। जब से अविवाहित माननीय श्री अब्दुल कलाम जी राष्ट्र के पति बने हैं, तब से मेरे मन में यही उथल पुथल उठापटक तथा खटपट चल रही है कि जीवन में कुंवारे ज़्यादा सफल होते हैं अथवा शादीशुदा। राष्ट्रपति जी के सुर में सुर मिलाते हुए हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी भी, जो अविवाहित हैं और राजनीति के क्षेत्र में सफलता के उच्च शिखर पर विराजमान हैं, इतना ही नहीं, यदि हम सिंहावलोकन करें तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि जितने दिग्गज राजनीतिज्ञ हुए हैं या वर्तमान में हैं या पहले रह चुके हैं, उनमें से अधिकांश कुंवारों के क्षेत्र में आते हैं। जैसे श्री नवीन पटनायक, जयललिता, उमा भारती, ममता बनर्जी, मायावती, नजमा हेपतुल्ला, नरेंद्र मोदी, काशीराम, और तो और यह भी देखने में आया है कि यदि राजनीतिज्ञ दंपत्ति भी हैं तो वह अधिक दिनों तक दाम्पत्य जीवन में नहीं रहते हैं। जल्द ही उनमें से कोई एक परलोक सिधार जाता है। जैसे जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा जी, राजीव गांधी, संजय गांधी। परंतु गौरतलब है कि यह जीवन साथी के विजोह के गम में उनके शेष रहे साथी राजनीति में कूद पड़ते हैं और राजनीतिक दाव पेचों में माहिर होकर बिछुड़े साथी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और अच्छी खासी प्रसिद्धि व सफलता भी प्राप्त करते हैं, जैसे श्रीमती सोनिया गांधी और श्रीमती मेनका गांधी ने प्राप्त की। लालू प्रसाद जी के जेल जाने पर उनकी श्रीमती जी राबड़ी देवी ने तो मुख्यमंत्री की कमान तक संभाल ली। तो ये थे राजनीतिज्ञों के बारे में कुछ उदाहरण। अब अगर दूसरे क्षेत्रों के बारे में विचार करें तो पहले साहित्य को लें। मीराबाई और तुलसीदास जी यद्यपि दोनों विवाहित थे, परंतु कुछ ही समय में जीवन साथी को अलविदा कहकर अकेले राम हो गए थे और फिर देखते ही देखते साहित्य की महान विभूति बन गए। सूरदास जी की यद्यपि प्रेमिका थी, पर वह भी चिरसंगिनी नहीं हो पाई थी, अर्थात सूरदास जी भी अकेले ही थे। साहित्यिक सफलता के उच्चतम शिखर को छूने वाले सूरदास जी और तुलसीदास जी के बारे में बड़ा प्रसिद्ध कथन है कि सूर तुलसी शशि। श्रीमती महादेवी वर्मा भी अपने पति से जल्दी ही विलग हो गई थी। महादेवी जी छायावाद और रहस्यवाद की श्रेष्ठ कवयित्री थी। उन्हें आधुनिक काव्य की मीरा के नाम से भी विभूषित किया जाता है। महान दार्शनिक और क्रांतिकारी विचारक तथा आध्यात्मिक गुरु आचार्य रजनीश, जो भगवान और ओशो के नाम से प्रसिद्ध हुए, अपने आप में अकेले ही दिखाई देते थे। वैसे उनके अनुयायी तो असंख्य थे, परंतु पत्नी का कहीं भी स्पष्ट जिक्र नहीं है। गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, विवेकानंद, जीसस क्राइस्ट आदि सभी स्वयंभू ज्ञानी, महान और सर्वोत्कृष्ट थे। सुप्रसिद्ध और महान गायिका लता मंगेशकर जी भी कुंवारी ही है। संक्षेप में जितने भी ज्ञानी, संत, महात्मा तथा महापुरुष अथवा महारथी हुए हैं, उनमें से अधिकांश कुंवारे अथवा अकेले ही थे और प्रतिभा संपन्न थे। कहते हैं कि नारी पुरुष की प्रेरणा होती है, परंतु इस कथन में यह स्पष्ट नहीं है कि स्वकीय नारी यानी पत्नी प्रेरणा का स्रोत होती है अथवा परकीय नारी यानी पराई स्त्री जो प्रेरणा देकर वैसे ही अंतर्धान हो जाती है जैसे भगवान तथास्तु कहकर अंतर्धान हो जाते हैं। खैर, जो भी हो, पूर्व वर्णित राजनीतिज्ञ किसी प्रेरणा के मोहताज नहीं रहे। ऐसा लगता है कि दृढ़ संकल्प, लगन और राजनीतिक पैंतरेबाजी ही उनकी प्रेरणा की स्रोत रही है। अन्य विभूतियों के लिए उनके टैलेंट या प्रतिभा को ही श्रेय दिया जा सकता है।
अब प्रश्न उठता है कि कुंवारे और अकेले आखिर इतने सफल क्यों हुए, और एकला चालो रे उक्ति वास्तव में इतनी दमदार क्यों है। इस सिलसिले में मैंने विश्लेषण किया तो पाया कि जो लोग कुंवारे अथवा अकेले होते हैं उन्हें घर गृहस्थी विहीन होने से विशेष आरक्षण मिल जाता है, जिससे वे तमाम प्रकार के धार्मिक कर्मकांड तथा सामाजिक दायित्वों से मुक्त रहते हैं और आज़ाद पंछी की तरह विभिन्न तनावों से मुक्त होकर पूर्ण रूपेण अपना विकास कर लेते हैं। कहते हैं कि शादी जो करे वो पछताए, जो न करे वो भी पछताए, तथा यह भी कि शादी वो फल है जो न निगलते बनता है और न उगलते बनता है। यह तो दंपत्ति पर विशेष आश्रित है कि उनका वैवाहिक जीवन इस सिद्धांत के अंतर्गत आता है कि नहीं। शादी के बाद कुछ लोग यह कहते हुए भी सुने गए हैं कि भूल गए राग रंग, भूल गए छकड़ी, तीन चीज याद रही, नमक तेल लकड़ी। शादीशुदा जोड़ों को आपस में एडजस्टमेंट के अलावा 1760 रिश्तेदारों से भी रिश्ता रखना पड़ता है। कुंवारे इस मामले में बिल्कुल आज़ाद रहते हैं, उनसे ज़्यादा अपेक्षा भी नहीं की जाती है, बल्कि बेचारा कुंवारा कहकर छोड़ दिया जाता है, जबकि बेचारे तो शादीशुदा हैं। कुंवारे तो मस्त मौला हैं, न आगे कोई रोने वाला और न कोई पीछे रोने वाला। तो अब लगता है कि वे सब कहावतें निरर्थक हैं जिनमें अकेले को भला बुरा कहा गया है, जैसे अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, क्या तो पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, नक्कार खाने में तूती की आवाज़। बल्कि अब तो ये कहावतें बड़ी सार्थक होंगी कि डूबते को तिनके का सहारा, तिनके की ओट, तथा तिनका कबहु न निंदिए, जो पावन कर होए, धूल उड़े आंखन पड़े, पीर घनेरी होए, जैसा कि कबीरदास जी ने कहा है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि यदि मनुष्य में अकेले ही कुछ कर गुजरने की क्षमता हो तो वह अकेले ही खुश रह सकता है और आत्मिक उन्नति कर सकता है। कहा भी गया है कि एक का जीव सदाशिव, आत्मा सो परमात्मा और अपना हाथ जगन्नाथ।